गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बच्चों, आप सभी बच्चों को आज के क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में आप लोग के राहुल सर लेके आए हैं मॉडल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th एवं 9th के बच्चों के लिए। एज एकेडमिक के हिसाब से मान सकते हैं, अदरवाइज कम्पिटिटिव व्यू के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक तरह से लगभग बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और इसमें गलत जवाब दे बैठते हैं, जिनका उनको अच्छा मार्क्स नहीं अचीव कर पाते हैं। तो आज के क्लास में आप लोग अच्छी तरह से क्लास को अटेंड करेंगे, ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझेंगे, आखिरकार ये मॉडल्स है क्या। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद से आप लोगों को ये टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मॉडल्स होता क्या है। तो मॉडल्स होता क्या है कि तो मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को मतलब हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल का इस तरह से नहीं समझ पाएंगे आप, तो सबसे सिंपली समझते होंगे आप कि हम लोग बोलते थे कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। ईटिंग जो है एक वर्ब है, इसको हम लोग मेन वर्ब करते हैं। और इसके पहले जो एम आया है, वो एम भी एक वर्ब है। तो वो हेल्पिंग वर्ब है, उस वर्ब के साथ वो हेल्प में आया है, तो इसलिए उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये मॉडल्स का जरूरत क्यों पड़ा? तो मॉडल्स का जरूरत पड़ा कि बहुत सी चीजों को, बहुत से सेंटेंसों को एक सिस्टमैटिक वे में कहने का एबिलिटी, क्षमता को दिखाने का, पॉसिबिलिटी, संभावना को, परमिशन, आज्ञा देने के लिए, ऑब्लिगेशन, मना करने के लिए, मतलब बहुत सी चीजों को एक हद तक एक दायरे में उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज, और एक कह सकते हैं हम लोग कि स्पोकन इंग्लिश को एक अच्छा रूप देने के लिए इनका यूज किया गया। इनका यूज करने से बेनिफिट क्या हुआ, हम लोग एक चीज को देखेंगे। We can use these model was also called models of deduction, speculations और certainty when we want to guess about something। यदि हम लोग कभी कोई guess करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। We choose verb depending the how sure we are। यहाँ पर हम लोग verb का यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि इस पर कि हम लोग किसी चीज के लिए कितना श्योर हैं, कितना हम लोग कंफर्म है। जैसे कि आप देखिए लिस्ट, जो कि आप जनरली आपके सिलेबस में जनरली आप लोग इस चीज को देखते होंगे। आपके सामने जो पहला वर्ब देखिए, लिस्ट ऑफ मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सैड, शुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, नीड, ये जनरली आता है। यदि हम लोग इसके डीप में जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, और आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसलिए मैंने स्पेसिफिक एक छोटा सा ही टॉपिक क्लियर किया है, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन बेहतर तरह से हो जाए। कम्पिटेटिव व्यू से यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग क्लास लूंगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट फर्स्ट हम लोगों का क्या है, अभी हम लोग को फोकस करना है अपने 9th एवं 10th बोर्ड के ऊपर। तो इतना काफी होगा कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सबसे पहला आता है जो कैन। कैन मतलब, देखिए कैन का यूज कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंग्लिश में क्लियर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। एबिलिटी टू डू समथिंग, ये एस एच टी लिखा हुआ मतलब समथिंग, इसको कंफ्यूज ना करेंगे। एबिलिटी टू डू समथिंग मतलब क्षमता कुछ करने का, प्रेजेंट टेंस में बात होती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर हमने अभी जैसे बताया था अभी कैन है, तो वही सेंटेंस है। देखिए कि यहाँ जहाँ एबिलिटी कुछ करने की क्षमता की बात आएगी तो वहाँ कैन लगाएंगे। परमिशन लेने की बात आएगी तो हम लोग कैन लगाते हैं। कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। यदि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए अलग होगा। तो कैन आई गो टू सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये किसके लिए यूज हुआ, दो कैन का दो यूज हुआ, एबिलिटी टू डू समथिंग, परमिशन टू डू समथिंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाएगा। कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, ऑफर के लिए भी किया जा सकता है। आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो, मैं आपको अपना कार कल तक दे सकता हूँ। सजेशन के लिए कैन वी विजिट ग्रैंड मा एट द वीकेंड, क्या छुट्टियों में हम लोग अपने दादी से मिल सकते हैं। सजेशन भी दे सकते हैं, सजेशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी, संभावना में भी, आई कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो यूज हो रहा है कैन का, एक एबिलिटी टू डू समथिंग में परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, सजेशन के एंड पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसको हम लोग गौर करेंगे। अब आता है कुड, कैन का ही पास्ट का रूप है। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते थे, कुड को लगा देते थे प्रेजेंट में। यदि पास्ट टेंस है, पास्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे। संदर्भ पास्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे।
कुड का यूज कैसे करेंगे उसको समझेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर कैसे करेंगे सो देखेंगे। कुड में एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, परमिशन सेम टू सेम है। पोलाइट क्वेश्चन के लिए मीन सारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट ऑफर के लिए, पोलाइट मतलब कि यदि ये पोलाइटनेस दे देता है उसमें थोड़ा सा विनम्रता ज्यादा जग जाएगा। ऐसे सिर्फ बोलते हैं ये जो प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं। और कुड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए पहले क्या लिखा क्वेश्चन के लिए, पोलाइट क्वेश्चन, कुड आई गो टू सिनेमा, मतलब ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं ज्यादा आभार व्यक्त करके बोलना। तो ये पास्ट के लिए यूज होता है। पास्ट में हम लोग कुड लगाते हैं कैन के जगह पर। ये हो गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट की यदि बात करें, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज। पोलाइट ऑफर के लिए वो सारी चीजें जहां जहां हमने कैन लगाया था, यहाँ देखेंगे आप वही सेंटेंस को मैंने यूज किया, यहाँ पर यूज किया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैन और कुड हमने वहां पर लगा दिया है, तो पास्ट के रूप के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। अब आता है मे। तो मे पॉसिबिलिटी, संभावना दी है, इट में रेन टुडे। देखेंगे रेन लगा हुआ है, इट लगा हुआ है और टुडे की बात आ रही है, और इसमें आपको मॉडल्स लगाना होगा। तो इसमें आप आंख बंद करके मे लगा दीजिए। संभावना की बात हो रही है तो मे लग जाएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात आ रही है तो। परमिशन टू डू समथिंग, परमिशन के लिए भी यहाँ पर लिया जाता है मे। टू अलाउड टू, जैसे कि मे आई गो टू सिनेमा, ये अलाउ परमिशन मांगा जा रहा है। पोलाइट सजेशन देना है कि मे आई कैन हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यदि हम आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो। उसके बाद आ जाइए माइट में। माइट क्या हो गया, उसी का माइट जो हो गया आपका एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसके लिए, पॉसिबिलिटी की लेस पॉसिबल देन मे। पॉसिबल मतलब कि मे यदि बोल रहे हैं तो ज्यादा संभावना है, मतलब कि उसमें हम लोग कर रहे हैं पॉसिबिलिटी। लेकिन यदि माइट लगा रहे हैं तो उससे कम प्रभाव, इट माइट रेन टुडे, मतलब कि यदि मे लगा के हमने बोला है तो कंफर्म है कि पानी होने वाला ही है। यदि माइट लगा दिए तो उससे संभावना कम, देखिए यहाँ पर लेस पॉसिबल देन मे, मे से कम प्रभाव इस पर पड़ेगा। उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मे लगाते हैं तो, अब माइट जहां कम प्रभाव पड़ने वाला है तो वहां लगाएंगे। संभावना चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर। अब मस्ट, मस्ट में फोर्स नेसेसिटी, मतलब फिक्स है, मतलब होना ही होना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे, मतलब कंफर्म है, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही है कि नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। में माइट का बात ही नहीं आ रहा है, यहाँ मस्ट यदि जब कंफर्म हो जाएगा कोई भी चीज तो उसमें हम लोग आग बंद करके मस्ट लगाएंगे। यू मस्ट बी टायर्ड। उसके बाद एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, इसमें जहां पर एक तरह समझ सकते हैं आप सिंपली वे में कि मस्ट का उपयोग कहाँ करने वाले हैं। मस्ट का उपयोग वहां करने वाले हैं जहां कंफर्म हो, कंप्लीट, जोरदार तरीके से मन में हमारा क्लियर हो कि उसमें कोई तरह का दिक्कत हमें नहीं आने वाला है, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। अब आ जाइए मस्ट नॉट, मे नॉट। तो मस्ट नॉट पहले ही पता चलेगा, यू मस्ट नॉट वर्क, ये तो निगेटिव फॉर्म हो गया आपका किसका, मॉडल्स का। प्रोहिबिशन मस्ट इन द स्टिल लिटिल लॉन्गर स्ट्रॉन्गर, मतलब कि थोड़ा सा उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, तुमको अपने डैड्स के कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें आएंगी। उसके बाद यू मे नॉट वर्क ऑन डैड कंप्यूटर, मे नॉट, नीड नॉट का यूज कहाँ करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, आई नीड नॉट गो टू सुपर मार्केट। ये सब सिंपल चीजें हैं जो जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं। समथिंग इज नॉट नेसेसरी, कोई नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नीड नॉट गो टू मार्केट, वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट टुनाइट, क्योंकि सुपर मार्केट जाने का इंपॉर्टेंट नहीं है आज खास, लेकिन हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, रेस्टोरेंट जाने वाले हैं आज रात को। आउट टू की बात करेंगे तो आउट टू जो है ना शुड के लगभग है यूज होता है, दोनों का देखिए सिमिलर टू शुड, सिमिलर है, मतलब शुड से सिमिलर है आउट टू। एडवाइस के लिए यू शुड ड्राइव केयरफुली, यहाँ पर शुड भी लगाते हैं चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आउट जो है टू साउंड अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव, मतलब ज्यादा कम, मतलब कि थोड़ा सा कम प्रभाव देगा ये। और शुड लगा देंगे तो कंफर्म, मतलब थोड़ा सा दबाव ज्यादा पड़ेगा, मतलब शुड लगाने के कारण। इस कारण से हम समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे आपको सिंपली नहीं पता चलेगा, जब सेंटेंस आप फॉर्म करेंगे, जब बनाएंगे, जब फिलअप करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग अभी एडवाइस। एडवाइस के लिए यू आर टू ड्राइव कार फेयर में बैड वेदर। ऑब्लिगेशन के लिए यू आर टू स्विच ऑफ द लाइट, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए लाइट को जब हम लोग क्लास रूम को निकलते हैं, जब क्लासरूम से निकले चाहे फिर रूम से निकले तो
सेल का। अब सेल देखिए कहाँ आ गया, यूनिट ऑफ सेल इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और बाकी के साथ तो विल लगाते हैं। पता ही होगा आप लोगों को, फ्यूचर टेंस आप लोगों ने पढ़ा है, टेंस टाइम एंड टेंस आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सजेशन के लिए, सेल आई कैरी योर बैग, सजेशन दिया जा रहा है, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, लूंगा। शुड, एडवाइस, यू शुड ड्राइव कार केयरफुल इन द वेदर, बैड वेदर। ऑब्लिगेशन, यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। मतलब कि शुड का प्रयोग कहाँ होगा, कम, मतलब कि ज्यादा जोर देना है उस वाक्य पर, और सेल का कम जोर पड़ेगा। ये चीज को ध्यान रखेंगे। शुड मतलब करना ही चाहिए, हमको ये चीज करनी ही चाहिए। विल में रिक्वेस्ट है, डिमांड है, ऑर्डर है, पोलाइट है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉमिस है, आई विल स्टॉप स्मोकिंग। उसके बाद स्पॉन्टेनियस डिसीजन है, हैबिट्स है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर, ये हमें समझना होगा। और हैबिट्स, जैसे कि हैबिट्स के लिए यूज करने वाले हम लोग हैं। हैबिट्स में क्या, सी स्टेन, सी विल सीट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। वो बिना, फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, बिना बात किए नहीं रह सकती है। 1 घंटे भी। वुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये देखिए आप कॉमन से समझेंगे कि ये वुड साइल विल हम लोग जो है फ्यूचर में यूज करेंगे, फ्यूचर के सेंटेंस में हम लोग इसको लगाएंगे। यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात ये है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है। अब क्या है, विश, रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट देन विल। ये वुड क्या हो गया, मोर पोलाइटनेस इसमें आ गया, ज्यादा विनम्रता आ गया। किस चीज की तुलना में करेंगे, कंपेयर करेंगे वुड को, विल से यदि कंपेयर करेंगे तो वुड जो है ज्यादा कंपेयर, ज्यादा ये पोलाइटनेस इसमें आएगा। वुड यू शट द डोर प्लीज, ज्यादा पोलाइटनेस के साथ हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। यदि बोलते कि विल यू शट द डोर प्लीज, तो ये ज्यादा पोलाइटनेस नहीं आ गया, लेकिन वुड लगाते हैं तो उसमें ज्यादा पोलाइटनेस हमारा झलक रहा है। हैबिट्स इन द पास्ट, जो कुछ हैबिट्स हमारे जो पास्ट में, उसको दर्शाने के लिए भी हम लोग करते हैं। अब चलिए, मैं समझ में आ गया कि आप लोग का 12th तक जो मैं बताया, आप लोग के माथा के ऊपर से बहुत लोगों का पार हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या ये हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। चलिए, उसके कंफ्यूजन के लिए मैंने आपके हिंदी के लिए भी बनाया, ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए और अच्छी तरह से आप क्लियर कंसेप्ट हो सके। अब आप लोग देख सकते हैं, कैन का मतलब होता है सकता। कैन का अर्थ सकता है, शक्ति है, सकते के रूप में किया जाता है। कैन मुख्य रूप से योग्यता, क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग अनुमति लेने या देने या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का, कैन को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जब भी, अब याद रखिए, कॉमन सेंस की बात आ गई, देखिए तब प्लस पॉइंट बताया गया कि कैन जब भी आएगा तो उसका वर्ब का जो फॉर्म है वो क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। आप समझ सकते हैं। अब आप जैसे भी फिलअप आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां पर कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। वहां पर हम लोग लगाएंगे। देखिए, राजेश तुम जा सकते हो, राजेश यू कैन गो नाउ। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। देखिए यहाँ सभी का देख रहे हैं कि वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हियर। अब आप लोग को लग रहा होगा चलो जान बचा, अदरवाइज सोच रहे हो कि राहुल सर ने क्या ये इंग्लिश का पूरा टॉपिक बना डाला है, माथा के ऊपर से प्लेन के जैसा उड़ा चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टॉपेज कहीं ले ही नहीं पा रहे, बस ट्रेन चली ही जा रही है, कोई स्टेशन पर रुक ही नहीं रही है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो ट्रेन है, माइंड का जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुक रही होगी। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए, पहला ही मैं आपको ये देता तो आप उस पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने पहले इंग्लिश का पूरा क्लियर किया आपको, उसके बाद मैं हिंदी पे ले गया आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को खाने पीने में यदि कोई ऐसा चीज मिल गया हो जो आपको टेस्टी नहीं लगता है, तो और वो पालक का साग, करेले की सब्जी, चाहे करेली का भुंजिया, चाहे कोई ऐसा कुछ जो आप पसंद नहीं करते हैं, और एक तरफ खीर है, पूड़ी है, तो सबसे पहले वही सामान को खा लेना चाहिए जो आपको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जो अच्छा लगता है उसको खाना चाहिए, ताकि आपका टेस्ट बना रहे। इसी प्रकार, अब आप लोग को इंग्लिश तो थोड़ा-सा बोरिंग लगता है, इंग्लिश बहुत चीज़ें आपके माइंड से ऊपर पर चली जाती हैं, लेकिन गौर करना चाहिए कि आप लोग साइंस लेने वाले हैं, सभी की इच्छा होती है कि हम 10th के बाद साइंस लेंगे। तो साइंस में आपको सारे बुक्स इंग्लिश में पढ़ने होंगे। आप मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स होने के कारण आपको सारे बुक्स भी ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे भी आप लोग ऑलरेडी बहुत ही तेज़ हैं, स्मार्ट हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यू कम, तुम यहाँ आ सकते हो, संभावना, यू कम कम हियर, मैं यहाँ, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, क्या पिंकी यह कर सकती है, कैन पिंकी डू इट। यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मॉडल कुड का क्या प्रयोग होता है।
हमने एक्सक्यूज मी, हमने जैसा बताया था आपको कि कुड का जो है पास्ट फॉर्म है, सका या सकता था। कुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है, बीते हुए पास्ट की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। बीते हुए योग्यता का मतलब पास्ट। कुड का प्रयोग कम संभावना व्यक्त, पहले बताया ना, कम संभावना यदि होगा तो वहां कुड लगाएंगे। कुड का प्रयोग कैन से अधिक रूप में तौर पर अनुमति लेने के लिए, विनती करने के लिए किया जाता है। इसका मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और साथ ही साथ इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको भेज दूंगा। आसानी से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, जितने भी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस आपके अब सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को पूछ सकते हैं। कुड का प्रयोग कैन से अधिक नम्र रूप में तौर पर अनुमति लेने या विनती करने के लिए भी किया जाता है। कुड का प्रयोग कर सका, सकी, सके के अर्थ में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल आ गया, मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस। सूरज स्कूल में हो सकता है, सूरज कुड बी इन स्कूल। क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ पेन? मैं तुम्हें पेन दे सकता हूँ, आई कुड गिव यू अ पेन। क्या हम वहां जा सकते हैं? कुड वी गो देयर? क्लियर हो गया। अब आइए थर्ड, कुड हैव। कुड हैव का सकता था, सकता था में। अब यहाँ देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ सकता था, यहाँ भी आपको हैव के लिए कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा वो देखते हैं। कुड हैव संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड हैव का प्रयोग हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ में आ गया बात। अब यहाँ देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हैज हैव आएगा तो वर्ब थर्ड आएगा। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है, परफेक्ट टेंस में दोस्ती हो रखी है वर्ब थर्ड पार्ट की। दोनों में बहुत ही पक्की दोस्ती है। जब भी परफेक्ट टेंस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। तो उसी के अनुसार यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। कुड के साथ हम लोग देख रहे हैं कि हैव लग रहा है, तुम राजू को मार सकते थे, यू कुड हैव किल्ड राजू। अब यहाँ पर देखेंगे कि सर, यहाँ यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ था थे थी है सर, तो यहाँ हैव लग गया, यहाँ तो हैड लगना चाहिए था। वैसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या बताया आपको कि स्पोकन इंग्लिश का तो कहना ही नहीं है। पहले ही बताया कि अपने आप में इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है। इसका रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन के साथ यदि पढ़ने लगे तब तो आप पता चलेगा कि कभी इंग्लिश पढ़ना छोड़ देंगे। आपको यहाँ सिस्टमैटिक सारे रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह समझना होगा, और इसका यूजेज जितना ज्यादा मोर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको क्लियर होता चला जाएगा। मैं यह कर सकता हूँ था, आई कुड हैव डन दिस। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गया कि जहां पर देखेंगे कि किल्ड राजू आया हुआ है, भी3 आया हुआ है, तो भी3 के पहले हम देख लेंगे कि कौन सा हेल्पिंग हम लोग लगाएंगे। मॉडल से लगाएंगे कुड हैव वाला, यदि हमारे पास मौजूद होगा ऑप्शन तो उस ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे, कुड हैव चुनेंगे। ये ध्यान रखना होगा हम लोगों को ऑप्शन को चुनते समय, चाहे फिल द ब्लैंक्स होगा तो उसको फिलअप करते समय। अब मे का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मे का प्रयोग कहाँ करते हैं। मे का प्रयोग करने के लिए क्या होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए भी, इच्छा व्यक्त करने के लिए। मे का प्रयोग औपचारिक सूचना के लिए, सूचना में अधिकतर अनुमति लेने, अनुमति देने में किया जाता है। जैसे कि ज्यादातर क्या होता है, अनुमति लेने, और इसका जनरली यूज जो हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, सोनम मे बी इन स्कूल नाउ, सोनम अभी स्कूल में हो सकती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन? क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन? भगवान आपकी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू। मतलब आपको समझ में आ गया कि इसका जो है अनुमति लेने, अनुमति देने में हम कॉमन सेंस के रूप में इसका यूज करेंगे। आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं आना चाहिए। अब मॉडल माइट का प्रयोग क्या होता है, हो सकता है। माइट कम या थोड़ा संभावना, मे का ज्यादा संभावना व्यक्त करना है तो मे लगाइए, कम संभावना व्यक्त करना है तो माइट लगाइए। संभावना भी तो बहुत तरह का होता है। अब पूरा बादल घिर गया है, पूरा अंधेरा हो गया, तो कंफर्म है कि मे, मतलब में लगाएंगे कि बारिश हो सकती है, मतलब कंफर्म है। और यदि पूरा भी हल्का सा हवा तेज चल रहा है लेकिन काला बादल वगैरह नहीं किया तो वहां माइट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बारिश संभावना पूरी नहीं है लेकिन हो सकती संभावना हल्का व्यक्त किया जा रहा है। क्या मैं ये पेन ले लूं, माइट आई टेक दिस, मतलब पेन। वह सोया, वह सोया हो सकता है, मतलब संभावना नहीं, कंफर्म नहीं है। यदि हमने लगाते ही में भी स्लिप, वो कंफर्म है कि वो सोया ही होगा, कंफ्यूजन के बाद उसमें नहीं है। अब मॉडल्स आ जाइए, माइट हैव, अब मे हैव में।
जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, माइट हैव, मे हैव दोनों का अर्थ सकता था के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं ना? अब आप लोग सोचेंगे कि नहीं सर कैसे लग गया हैव में सकता था में, लेकिन बताया ना आपको अकॉर्डिंग टू द रूल माइट हैव, मे हैव दोनों का वाक्य में प्रयोग करने का हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। यदि माइट हैव अब मे हैव लगाएँगे, आज बारिश हो सकती है और रेन टुडे तो इसमें हम लोग क्या लगाएँगे? भी3 लगाएँगे। हमेशा जो है वर्ब ठीक का ही प्रयोग होगा। मैं आपका घर भूल सकता था। आई माइट हैव फॉरगॉटन योर हाउस। मैं किसी को प्यार कर सकता था। अब देखिए शुड का, जैसा जनरली हम लोग देखते हैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन शुड से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। शुड का वाक्य प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म शुड जब भी लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। शुड कहीं भी3 से मत लगा दीजिएगा, भी2 के मत लगा दीजिएगा, भी5 के साथ मत लगा दीजिएगा। हमेशा शुड जो है भी1 के साथ ही लगेगा। ये सब छोटी-छोटी जो पॉइंट्स इसको गौर करना है आपको। बस इसको कंसीडर करके ध्यान में रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल बनेगा। सारा फिल द ब्लैंक्स बनेगा, सारा ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। इसके लिए मैं टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करूँगा आप लोगों के लिए मॉडल्स के ऊपर। आपको ऐसा होना चाहिए, यू शुड डू दिस। आप तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यू शुड गो फ्रॉम देयर। राजू की तबीयत अच्छा होना चाहिए, राजू हेल्थ शुड बी गुड। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रभाव क्या हो रहा है यहाँ पर कि चाहिए, चाहिए के लिए हम लोग क्या करेंगे? शुड। हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और मॉडल शुड हैव, जैसे शुड हैव आएगा, जैसे हैव लगा, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि वापस ये भी1 से हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन दिस। ये सारे जो प्रैक्टिस जो एग्जांपल्स हैं, आप सारे लोग इसको कॉपी में जरूर रूप से बनाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप सारा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सारा बनेगा आपका। मॉडल मस्ट इन हिंदी, मस्ट का मतलब चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग जब क्रिया का करना आवश्यक है या जरूरी हो तो इसमें अर्थ बताने के लिए किया जाता है। मतलब कि कंफर्म, मतलब कि शुड से ज्यादा प्रभाव है किस पे? मस्ट में। मतलब शुड में तो चलो कि एक है, चाहिए मतलब पूरा कंफर्म नहीं है। जिद अब बोल रहे हैं पापा को कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, तो शुड लगा दिए। तो मतलब पापा को लगेगा नहीं हल्का है पापा, लेकिन पापा को आपने मस्ट लगा के सेंटेंस बोला। वो मतलब कि पापा मस्ट चाहिए, चाहिए मोबाइल मुझे, अदरवाइज मैं खाना-पीना नहीं खाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लास छूट रहा है। राहुल सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मेरा क्लास छूट रहा है, मेरे दोस्त कर रहे हैं। तो राहुल सर तो एक बहाना है, बाकी आप लोगों को तो कुछ और ही करना है मोबाइल का यूज़। गेम, मूवी, फ़िल्म्स देखने हैं। चलिए, तो जस्ट लाइक मैं ऐसे बोल रहा था, लेकिन आप लोग तो सभी ईमानदार बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं और सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा मोबाइल का इस्तेमाल किसी चीज़ में नहीं करते, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। मस्ट का वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम लोग, ये गौर करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होता है आपको अब जाना चाहिए, मतलब कि मस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे। मस्ट जब लगेगा फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। आपको जाना चाहिए, तो हमने मस्ट क्या बताया कि मतलब कि जाना चाहिए मतलब कि 100% है, जाना ही चाहिए आपको, बहुत अर्जेंट है। और यदि यू शुड गो तो उतना प्रभाव नहीं है कि मतलब इच्छा है तो जाइए, नहीं इच्छा है तो मत जाइए, उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन मस्ट लग गया तो मतलब संभावना ज़्यादा है। ये चीज़ को गौर करना होगा आपको। अब जाना ही चाहिए, ये गौर कीजिएगा, जाना ही चाहिए, मस्ट में लगा हुआ है। यहाँ ऊपर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे जाना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ना, ही लग गया मतलब कि कन्फर्मेशन। ये चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको क्लियर करके एक जगह पर एक प्लेटफ़ॉर्म पे सारा चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत तरह की चीज़ें आपको मौजूद मिलेंगी, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत तरह का रहेगा। मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म पे सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये चीज़ देख लेंगे आप लोग, सो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब मॉडल्स मस्ट हैव आ गया, तो चाहिए था में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर पहले बोले कि जैसे मस्ट हैव आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब जैसे हो सकता है फिल द ब्लैंक्स आपके एग्ज़ामिनेशन में आ जाए, ये ऐसा, यू मस्ट हैव, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएँगे तो आपको गोइंग, गोज़, गो, गॉन, तो आप यहाँ पर गॉन चुन सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको याद आ जाए कि अरे राहुल सर ने बोला था कि मॉडल के साथ जो है मस्ट है, मॉडल के साथ जो है वी3 लगेगा। ये गौर करने वाली बात है। अदरवाइज़ ये यदि यहाँ पे ब्लैंक कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में और ऑप्शंस दिए रहेंगे आपके पास, तो आप उससे भी देख सकते हैं मस्ट दिया रहेगा, मस्ट हैव दिया रहेगा, तो आप उसमें से किसको चुनेंगे? सिंपली आप मस्ट हैव को चुनिएगा, क्योंकि यदि मस्ट रहता तो वी1 रहता, लेकिन यहाँ पर वी3 है, तो इसके मतलब कि आपको चुनना होगा मस्ट हैव ऑप्शन से। ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर रखना है कंसेप्ट को।
इस तरह से आप इसको एग्जांपल्स को देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब 5 मिनट्स का टाइमिंग बचा हुआ है, 3 मिनट्स का। चलिए ऑनलाइन क्लास में मॉडल्स हैव टू, हैज टू को हिंदी में कैसे क्या करना है या करना पड़ता है। जैसे आपको बनाना करना ही है, तो हैज़ टू का वाक्य कब करेंगे? जब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। हैव और यूज्ड टू का करना पड़ता है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर हैज़ टू का थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ पता ही होगा आपको। हैज़ कहाँ लगाते हैं? थर्ड पर्सन के साथ। राम, ही, शी, इट, सीता, गीता, व्हाटएवर आपको पता होगा। और हैव टू का प्रयोग थर्ड पर्सन को छोड़कर, मतलब आई के साथ, यू, वी, दे के साथ हमें लगाना है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू गो। राजू को जाना पड़ता है, तो राजू हैज टू गो। ये आपको लोगों को पहले से ही पता है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा। हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी पता है आप लोगों को। हैड टू का प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं पास्ट के साथ, हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं। अब जैसे सेंटेंस यहाँ आएगा, इसमें जैसे ही पता होगा आपको कि हैड टू के साथ जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है, हैड टू के साथ क्रिया का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मुझे रात भर काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट फॉर्म ही, हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब मॉडल्स विल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? विल हैव का करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए विल हैव के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब सभी पर्सन के साथ विल हैव हम लोग लगा सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि विल हैव सिर्फ फर्स्ट पर्सन से लगाएँगे, सेकंड पर्सन के साथ लगाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम लोग राजेश को घर जाना पड़ेगा, हुँ, राजेश विल हैव टू गो होम। यहाँ से आप इसी को प्रैक्टिस कर लेंगे। वुड का होगा, वुड का मतलब क्या होता है? होगा। इसमें क्या होता है? सभी पर्सन के साथ कर्ता के साथ लगाया जाता है। मुझे पता था वो हारेगा, आई न्यू ही वुड लूज़। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। मॉडल्स वुड लाइक, चाहेंगे, ये सब ज़्यादा आपको यूज़ आपके एग्ज़ामिनेशन में तो पूरा सिर्फ सिंपली जो बताया वो सब आने वाले हैं। लेकिन मैंने पूरा क्लियर कर दिया ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके अच्छा तरह से समझ लें और दिक्कत ना हो। यूज्ड टू करता था, यहाँ पर इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूज्ड टू को यूज़ किया जा रहा है। यूज्ड टू का भी प्रयोग कब किया जाता है? फर्स्ट के फॉर्म प के साथ। और मैं स्कूल कार से द्वारा जाता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय कार। यहाँ पर भी देखेंगे यूज्ड टू का भी प्रयोग कैसे, ये भी यूज्ड टू भी हमारा एक मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है। हैड बेटर, बेटर ठीक रहेगा। ये चीज़ को यहाँ से देखेंगे, कैसे क्या हम लोग करते हैं यहाँ पर। उसके मॉडल्स नीड का प्रयोग कहाँ होता है? नीड का प्रयोग क्रिया का होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए इस तरह से सारे एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को दे दिया है और इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न्स आप लोग को नहीं रहेगा। मॉडल्स नॉट नीड हैव, टोटल चीज़। तो मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग क्या है, ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ गए होंगे और दूसरा कि ये है कि यदि ये अभी क्लास बंद हो जाएगा, तो आप लोग जो है उसी लिंक पे देख के आप लोग अभी कनेक्ट होंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न इसमें है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी क्योंकि ऑलरेडी 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है इस क्लास के लिए, तो आप लोग सभी जो है न इसी लिंक पर जो लिंक गया हुआ है, इसी पे क्लिक करके फिर से जुड़ सकते हैं और उस जुड़ने के बाद आपको इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन्स चाहे कुछ क्लियर करना होगा, कन्फ्यूजन्स उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं आना चाहिए।